हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 8.1 है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने से पहले मेरी पुरानी वीडियो एक बार जरूर देख लें, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें अगर आप उसको देख लेते हैं तो सम्स को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है अभी, एक्सरसाइज 8.1 साइज 8.1 शुरू करने से पहले थोड़े से हम टी रेशियो के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक मैं ट्रायंगल लेता हूं, ये मेरा ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो एंगल है इसको मैं राइट एंगल ले रहा हूं, इसको मैं ए ले रहा हूं। ठीक है, ये एंगल मेरा ए है और ये एंगल मेरा सी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। ठीक, तो अभी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास राइट एंगल है, तो राइट एंगल के एकदम अपोजिट जो होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो मैं हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच लिख रहा हूं। ठीक है, ये मेरा जगह ये हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल ए, तो ये उसके एकदम अपोजिट ये जो मेरा होगा वो होगी परपेंडिकुलर साइड होगी ये। ठीक है, तो ये होगी हाइपोटेनस, ये होगी परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या होगा, बेस। ठीक है, और बेस हमेशा याद रखिएगा कि ये 90 डिग्री एंगल जो है ना, उस लाइन के ऊपर जहां भी ये बन जाए ये वाला एंगल, अगर मान लो ए एंगल की बात कर रहा है तो हमने क्या करना, ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल, तो ये नीचे वाली जो साइड होगी ना वो हमेशा बेस ही होगी। ठीक है, अगर मान लो ए यहाँ पे सी एंगल की बात कर रहा है तो सी एंगल में देखो अब 90 डिग्री वाली साइड ये वाली है और सी एंगल की ये वाली साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीसी है ये हमारी बेस बन जाएगी। ठीक है, और हाइपोटेनस तो तिरछी लाइन होती है, ये तिरछी लाइन। ठीक है, तो बेस का हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपको बताया है कि बी जो है हमारा, जो अगर 90 डिग्री का एंगल है उसके एकदम अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस। और जिस एंगल के बारे में पूछा गया हो, जैसे एंगल ए के बारे में पूछा गया है, तो एंगल ए के एकदम अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपको पता लग गया, तो बेस अंडरस्टूड है कि बेस जो होगा वो तीसरी साइड ही बेस होगी। ठीक है, अगर मान लो हम बात करते हैं थोड़े से टी रेशियो, साइन अगर मैंने निकालना है, साइन एंगल ए, साइन ए अगर मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन ए फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये इसका मतलब साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो अब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो मेरा साइन क्या हो जाएगा, साइन होगा P अपॉन एच, P अपॉन एच। P मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरा जो है इस एंगल से मेरा परपेंडिकुलर बना BC, तो मैंने यहां पे लिख देना है BC ओवर ऑफ हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, इसी तरह अगर मैं cos A फाइंड करूं, cos A, तो cos A मेरा क्या होगा, यहाँ पे cos A होगा cos अपॉन, ये cos जो है cos A ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस मेरा कौन सा होगा, बेस हमारा हो गया AB, तो हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस मेरा हो गया AB अपॉन हाइपोटेनस कौन सा होगा मेरा, AC, तो हाइपोटेनस हो गया AC। क्लियर। अब ऐसे ही हम tan A की बात करते हैं, तो tan A एंगल जो होगा वो होगा tan A। tan A क्या होता है, यहां से देखिए आप, tan A होता है बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर जो है एंगल A के अकॉर्डिंग कौन सा बना, परपेंडिकुलर BC। ठीक है, तो पहले तो हम ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा बना, BC। BC अपॉन बेस कौन है, एंगल A के अकॉर्डिंग बेस जो है वो हमारा AB है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे पास, अगर हमारे पास एंगल A के अकॉर्डिंग पूछा जाए। ठीक है,
तो अगर मान लो उसने एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज करके अगर वो कहता है कि चलो जी एंगल सी बताओ, अब ये एंगल मैं चेंज करने जा रहा हूं, हर जगह पे मैं सी कर दे रहा हूं, एंगल सी के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बनता है। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो गया साइन सी, ये हो गया कॉस सी, ये हो गया टेन सी। अब हमारे पास जो है एंगल सी है, ठीक है। तो एंगल सी और ये 90 डिग्री का एंगल एक ही साइड के ऊपर बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है जी। अब ये 90 डिग्री के एकदम अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस वही रहेगी, ठीक है। और जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल सी के बारे में बात करें, तो एंगल सी का अपोजिट ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं साइन सी। साइन सी क्या होता है जी, P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो अब परपेंडिकुलर कौन सी होगी साइड, अब ये ए बी जो है वो हमारी परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है। और हाइपोटेनस तो वही रहेगी ए सी हाइपोटेनस। इसी तरह अगर हमने फाइंड करना है कॉस का, तो कॉस हमारे पास क्या है, कॉस देखिए बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पे हमारा बेस कौन सा होगा, बेस हमारा होगा बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेनस हमारा एसी। तो ये हमारा एसी हाइपोटेनस आ गया। अब बात करेंगे हम टेन सी। टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, ए बी ओवर ऑफ बेस हमारा कौन सा है, बीसी, बीसी, ठीक है जी। तो इस तरह अब टेन सी है हमारा वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ए बी अपॉन बीसी। तो इस तरह अगर हमारे पास एंगल चेंज हो जाए तो साइड्स भी चेंज हो जाती है। अगर सेम ट्रायंगल से अगर क्वेश्चन आए एंगल चेंज करके, तो हमारी साइड्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वही रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एंगल ए के लिए बेस कौन सा था, एंगल ए के लिए बेस ये था और एंगल सी के लिए बेस ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है और वो कह रहा है राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल को किस पे कह रहा है वो, ठीक है, ये नोट करना हमने। और ये दे रहा है हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद से हमें दे रहा है कि बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, क्लियर। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका है। फर्स्ट पार्ट को कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, साइन ए एंड कॉस ए फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है साइन सी, ठीक है। अब यहां पे इसने एंगल चेंज कर दिया, साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। हमें गिवन क्या है, उसने बोला राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी। तो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, यहाँ पे ट्रायंगल मेरा हो गया एबीसी, राइट एंगल एट बी उसने बोला है, तो इसलिए बी के ऊपर मैंने राइट एंगल ये बना दिया, बी मेरा राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसको ए ले लेता हूं, ए बी, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर, मैं इसको 24 सेंटीमीटर,
ठीक है। उसके बाद से उसने कहा क्या बोला है कि बीसी हमारी जो है, ये मेरा एंगल सी हो गया, बीसी है 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो साइड्स हैं, टू साइड्स हैं हमारे पास, बीसी एंड एबी। तो हमने क्या करना है, ये थर्ड साइड पता करना है, और थर्ड साइड फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता ही है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, और शॉर्ट में मैं क्या इसको कहता हूं कि हाई ब्लड प्रेशर याद करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम को याद करने के लिए आप ये याद रखो, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और यहां पे हमने इसको यहां पे लिख देना पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पाइथागोरस आ गया। अब हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड करते हैं, हमारे पास हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो सी एंगल को मैं ले लेता हूं, सी एंगल के अकॉर्डिंग मैं फाइंड करता हूं। तो मेरे पास सी एंगल ये हो गया, तो मेरा बेस ये हो गया, सी एंगल के एकदम अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये हमारा हाइपोटेनस 90 डिग्री के एकदम अपोजिट हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं, मेरे पास हाइपोटेनस है नहीं, तो हाइपोटेनस फाइंड करना है, इसको एज इट इज ऐसे रख लो आप, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस है हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 24 स्क्वायर, क्लियर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, एंड जो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, क्लियर। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। इतना अभी आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करता हूं। अब हमने क्या करना है, यहां पे हमारे पास इसको प्लस करेंगे, हमारे पास आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया, दोनों को प्लस कर दें, फिर 576 प्लस 49, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर दें, हमारे पास आएगा 625, हमारे पास हो गया 625। और अगर हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होता है, h हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है हाइपोटेनस कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स जो है वो हमें पता लगी, ट्राइंगल की 3 साइड्स पता लग गई हमें। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड करना था साइन ए कॉस ए, पहले यानी ए एंगल से हम फाइंड करेंगे। तो साइन ए के लिए हमारे पास क्या होगा, देखिए साइन ए हमारे पास होगा, अब ये वाला एंगल, तो साइन ए ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल के अकॉर्डिंग मेरा जो बेस है वो हो गया ए बी, ठीक है। और परपेंडिकुलर इसके एकदम अपोजिट बीसी मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं साइन ए फाइंड करने जा रहा हूं, साइन ए इज इक्वल्स टू, यहीं से हम फिर दोबारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन, साइन हमारे पास होता है P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे पास ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है 7 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारी वही 25। तो ये आ गई मेरे पास साइन ए। अब हम फाइंड करेंगे कॉज ए। कॉज ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉज ए हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मेरा कितना है, यहाँ पे हमारे पास बेस होगा 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है हमारे पास 25। तो ये आ गया हमारे पास 25, क्लियर। उसके बाद से हमने क्या करना है,
ये हमारे पास आ गया साइन ए कॉस ए। अब हमने फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन सी। अब सी एंगल ये वाला है, तो इसमें मेरा बेस जो है वो क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है साइन सी, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। क्लियर। तो उसके बाद से साइन सी के लिए देखो P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया 24 अपॉन एच कितना है 25। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास cos c जो है हमारे पास वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस है मेरे पास 7 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारे पास 25। तो इस तरह हम एंगल, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, एंगल चेंज किया। पहले एंगल ए को लिया और सेकंड टाइम जो किया उसने क्या किया, एंगल सी उसने यूज कर लिया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें गिवन है इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर find tan p minus cot r, tan p एंड माइनस cot r। अब हमारे पास जो फिगर गिवन है वो है ये हमारे पास p है, ये हो गया P। ठीक है, ये हमारे पास R है और ये Q हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। Q जो है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है Q के ऊपर। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, फिर वही प्रोसीजर, अगर मैं यहाँ पे एंगल R को लेता हूँ यहाँ पे, तो एंगल R के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या बन गया, R के एकदम अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया। ठीक है, और ये हाइपोटेनस है, क्योंकि राइट एंगल के एकदम अपोजिट जो होता है वो हमारे पास हाइपोटेनस होती है। क्लियर। तो अभी हमारे पास इसके बीच में जो इसकी वैल्यूज हैं वो भी गिवन है। तो वैल्यूज क्या गिवन है वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि हमारे पास जो 13 है वो हाइपोटेनस है, यहाँ पे उसने बोला 13 हाइपोटेनस है, और 12 जो है ये है हमारे पास इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से तो हम पहले इसका बेस फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो वही हमने क्या करना है, हाई ब्लड प्रेशर वाला मेथड लगा दो। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल होती है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये जरूर मेंशन कीजिएगा पाइथागोरस। अब हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 13 स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, एंगल आर के अकॉर्डिंग बेस हमारा ये बना। ठीक है, तो हम इस बेस को लिखते हैं क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्यू आर की बजाय बेस ही रखें तो थोड़ा इजी रहेगा, बेस। क्लियर। अब हम 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। क्लियर, बेस स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, और हमारे पास ये 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब ये प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो हमारे पास जो बेस है वो आ गया
169 में से 144 माइनस करें, कितना आएगा हमारे पास? वो आ जाएगा हमारे पास 25। ये आ गया 25 बेस स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बेस है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो बेस, अब हमारे पास तीनों साइड्स, 3 की 3 साइड्स हमने फाइंड कर ली इसके ट्राइंगल की। क्लियर। अब हम इसके लिए फाइंड करेंगे tan P और cot R। एक बार हमने tan P ये P एंगल से फाइंड करना है, और जो cot है वो R एंगल के हेल्प से फाइंड करना है, और उसके बाद से उनको हम माइनस कर देंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से फाइंड करते हैं हम। चलिए फाइंड करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? तीनों साइड्स है हमारे पास। फाइंड करेंगे हम, पहले फाइंड करते हैं tan P। tan P है हमारे पास, tan P। tan P, P एंगल से हम देखेंगे, हमारे पास वही है कि सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर। तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस एंगल P एंगल से हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हुआ है? एकदम उसके अपोजिट, P एंगल के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास आ गया 5 अपॉन बेस, हमारा क्या बना? ये इसका बेस हो गया, तो ये हमारे पास है 12। नेक्स्ट है हमारे पास cot R। cot R, R एंगल से अगर हम बात करें तो R एंगल के एकदम अपोजिट जो साइड है ये है परपेंडिकुलर, तो बेस हमारी क्या होगी? QR। तो हमारे पास जो cot होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है, यहां से देखिए आप, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास जो है इस R एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस जो है 5 है, और परपेंडिकुलर हमारा R एंगल के, R के एकदम अपोजिट 12 है। क्लियर। देयरफॉर tan P माइनस cot R, तो tan P की वैल्यू है हमारे पास 5/12। क्लियर। एंड माइनस cot R की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5/12। तो ये प्लस का 5/12 और ये माइनस का 5/12, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको आप कैंसिल कर दो, 5/12 5/12। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास 0। तो इस तरह हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास एंगल को पहचानना पड़ेगा, हमने एंगल को पहचानना है। एंगल है हमारा P है, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा? P हमारा है तो परपेंडिकुलर QR हो जाएगा, R है तो परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उसकी रेशियो। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, 3/4, calculate cos A and tan A, calculate tan A and cos A and tan A, cos A and tan A। तो हमने cos A एंड tan A फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो एंगल A दिया है, साइन का एंगल A दिया है, और ये एंगल जो है हमारे पास वो दिया है रेशियो में। तो रेशियो में हम अब ये देखेंगे, यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो हमारे पास साइन है तो P अपॉन एच, तो इसका मतलब साइन हमारे पास गिवन है 3/4, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया P अपॉन एच। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अब अपने जो है डायग्राम पहले बनाएंगे। तो ये मेरे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये यहाँ पे अगर मैं एंगल ए ले लेता हूँ, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा मेरा वो ये होगा, ठीक है। तो ए, ये यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ये मेरे पास ये सी हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है मेरा यहाँ पे 3 और हाइपोटेनस मेरा 4 है। तो अब हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, अब इसमें से हम बेस फाइंड करेंगे। बेस मींस हमने ए बी फाइंड करना है, क्लियर। फिर वही अब हम लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो इसके बीच में अब हम मेथड वही हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया कहां से, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आया। हाइपोटेनस 4 है, 4 का स्क्वायर। बेस हमारे पास है नहीं तो इसको बेस को हम बी ऐसे ही रख लेते हैं शॉर्ट में। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, बेस एज इट इज, एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये 9 जो प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 कितना होता है, 7। तो हमारे पास जो बेस है वो आ गया 7 और ये स्क्वायर है तो इधर आके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो आ गया स्क्वायर रूट 7 जो है ये हमारे पास आ गया इसका बेस। तो बेस हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 7। अब हमने फाइंड करना है cos A एंड tan A। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर cos A और tan A हम फाइंड करते हैं। चलिए फिर फाइंड करते हैं हम tan A एंड cos A। अब हमारे पास है tan A एंड cos A। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं cos A। तो cos A है मेरे पास cos A, इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मेरे पास क्या है √7 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है 4, क्लियर। उसके बाद से हमने फाइंड करना है tan A। तो tan A जो है वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है, 3 अपॉन बेस कितना है हमारे पास √7, तो ये हो गया √7। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक ही आज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगली वीडियो के लिए देखते रहिए। थैंक यू।